Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपको कैसे परसीव करते हैं, कैसे फिजिकली व्यू करते हैं और वो पर्सन आपको लेकर क्या इंटेंशन रखते हैं। मतलब कि उस पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, जो भी आपके दिमाग में चल रहे पर्सन है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देखो या फिर अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी आप देखोगे वो आपके लव पार्टनर होंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि वो आपको लेकर क्या अभी सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग है और क्या इनका ट्रू इंटेंशन है, वो आपके साथ कोई फ्यूचर देख भी रहे हैं या नहीं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो भी सपना देखा है इस पर्सन के साथ वो पूरा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। 5D मैसेज क्या है, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है, यहाँ पे ये सारी बातें भी होंगी। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। तो चलिए रीडिंग जो है शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको कैसे व्यू करते हैं, उनके नज़र में आप कैसे इंसान हैं। ठीक है, क्या बैड क्वालिटीज़ एंड गुड क्वालिटीज़ ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, क्या बदलाव देखना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सभी लोग लाइक कीजिए क्योंकि मैं आप सभी के लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आ सके। एंड पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो सभी लोग फटाफट बुकिंग कर लीजिए पर्सनल रीडिंग पे। ठीक है, ग्रेट डिस्काउंट है एंड डिटेल रीडिंग आप सभी लोगों को मिलेगी। ओ माई गॉड, दिस वन, ओह दैट्स ग्रेट। देखिए, मैंने यहाँ पे इसलिए दैट्स ग्रेट बोला क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पता चल रहा है। और स्पेशली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है वो अभी थोड़े से खफा से या थोड़े से नाराज से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया है और ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, कम बातें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी पीछे हट रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी जो है इनके साथ कॉर्ड जो है कट कर रहे हो। ठीक है, आप भी जो है इस पर्सन के साथ अब खुश नहीं हो, इनसे छुटकारा पाना चाहते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इनकी करंट फीलिंग ऐसी रह सकती है कि अभी ये पर्सन थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं, इस रिश्ते से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, बल्कि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा आपसे दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप दूर होते हैं तो जो रिश्ता होता है वो रीएनर्जाइज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कभी आपका मूड ख़राब रहता है, कहीं आप बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करके आते हैं, तो फिर जब आप अपने घर पे आते हैं, अपने काम में लगते हैं, तो बहुत फ्रेश सा लगता है, बहुत रीएनर्जाइज सा हो जाते हो। तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है अगर उनकी करेंट फीलिंग देखी जाए तो वो पर्सन जो है कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से, कभी कभी झगड़ा करने की वजह से, ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा शक करने की वजह से ये जो पर्सन है ऐसा फील करते हैं कि मुझे सारे कॉर्ड्स जो इसके साथ मेरा कनेक्शन है वो सारे कॉर्ड्स में कट कर लूँ, मैं इससे दूर हो जाऊँ। ऐसा भी कभी कभी ये फील करते हैं। एंड स्पेशली ये पर्सन तब फील करते हैं जब आप इस पर्सन को बहुत गुस्सा दिलाते हो, जब आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अगर करंट फीलिंग देखी जाए तो ये पर्सन जो है आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी दिखाई दे रहा है, ये कोई परमानेंट नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर कि फ्यूचर आप दोनों का क्या हो सकता है। लेकिन अगर थिंकिंग देखी जाए तो ये पर्सन अभी कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सारा टेंशन है, तनाव है। तो ये पर्सन अभी इस रिश्ते के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे अर्थ एंड ग्राउंड का कार्ड है। ये पर्सन का पहला पर्पस तो ये दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ में पहले एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं। एंड स्पेशली फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और उसके बाद ही ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच के रीडिंग को देख रहे होगे कि क्या मेरे पर्सन वापस आएंगे, मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं, या फिर हमेशा मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे गुस्सा हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बहुत ही जल्दी स्टेबल होने वाला है।
सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब अच्छा होगा ये पर्सन कभी भी किसी और के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये रात में सोते हैं तो सिंपली ये पर्सन आपको ही याद करते हैं, आपका ही ख्याल आता है। ठीक है, चाहे आप इस पर्सन पे कितना भी गुस्सा कर जाओ, ये पर्सन आप पे कितना भी गुस्सा कर जाए, आप दोनों के बीच में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये पर्सन हमेशा आपको ही ढूंढते हैं। इनकी जो नज़रें हैं, इनकी जो ब्यूटीफुल आइज़ हैं, वो हमेशा आपको ही ढूंढती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों का कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है अभी रिलेशनशिप का, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है, दोनों में से कोई भी जो है स्टेप नहीं ले रहा है, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो कभी स्टेप लेना चाहते भी हैं तो फिर से वो पीछे हो जा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको कॉल मैसेजेस करने के लिए उठते होंगे, कॉल करने ही वाले होते होंगे, फिर उनको ऐसा लगता होगा कि नहीं अभी रहने देते हैं, अभी जो थोड़ा ब्रेक है, ठीक है, अभी जो थोड़ा स्पेस है वो रिलेशन में होना चाहिए, और ये स्पेस जब खत्म होगा तो फिर हम एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि ये पर्सन की क्या फीलिंग है, करंट फीलिंग देख लेते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कि अभी ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहे, और ये पर्सन स्टेप लेंगे ज़रूर, इतना आप जान लीजिए। ये टेम्पररी सिचुएशन है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है जब रेनी सीजन होता है ना तो क्लाउड्स आते हैं, लेकिन उसके बाद क्लाउड्स जाते भी हैं, तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इन्होंने कोई बेईमानी या कोई झूठ बोला है या कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से ये पर्सन आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी पॉइंट क्लियर हो रहा है, और इसी वजह से हो सकता है कि ये जो पर्सन है स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन से आपको इनके बारे में कुछ जानने को मिला है। ठीक है, और जब आपको पता चला इस पर्सन के बारे में तो ये जो पर्सन है ना शॉक्ड हो गए कि ओ माय गॉड, ये तो सारा कुछ मेरे बारे में अब जान चुकी है, अब मैं कैसे इसका सामना कर पाऊंगा। मैं लव लेटर भी बताऊंगी आपको कि पर्सन क्या लव लेटर देना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो है ना ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि आपसे कोई बहुत बड़ा बात छिपाया है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ मिस्ट्री बना के रखा है जो कि अब आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन स्टेप नहीं ले रहे हैं, आपसे सामना नहीं कर पा रहे हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा गिल्टी वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने इतने प्यारे से, इतने ब्यूटीफुल से पर्सन के साथ मैंने ऐसा कैसे कर दिया। ये रीडिंग आपकी टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे आपसे मैच करेगी, मेल हो फीमेल हो सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है। तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है फिलहाल ये पर्सन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो भी इन्होंने टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में क्रिएट किया है, ठीक है, और जिस नेचर की वजह से किया है उस नेचर को अपने अंदर चेंज कर रहे हैं। जब भी वो आपके सामने आए तो एक नए पर्सन बनकर आए, ऐसा ये पर्सन बनना चाहते हैं। ठीक है, और ये पर्सन शायद आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसा भी लगा रहे हैं कि मैं जैसा हूँ प्लीज़ मुझे तुम ऐसे ही एक्सेप्ट करो और मुझे एक नया चांस दो, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 3 कार्ड्स लेके मैं आपको बताऊंगी ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इनको कैसे लगते हैं, कैसे फिजिकली व्यू करते हैं ये पर्सन आपको। ओके, तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जब से आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपना सारा जो दोस्ती है, कॉर्ड है बहुत सारे लोगों के साथ, वो सारा दोस्ती, वो सारे कनेक्शन कट कर दिए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि इनको अब ऐसा लगता है कि तुम्हें जो हो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तुम्हारे आने से मुझे हर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मिला, हर तरीके से खुशियाँ मिली, तो मुझे किसी तीसरे चौथे पर्सन की अपने लाइफ में अब ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। और इसी वजह से इनको ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आई हो, ठीक है, या फिर लेकर आए हो। और उसके साथ साथ इनको ये भी लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, हमारे बीच में बहुत सारा झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी तुम ही वो इंसान हो जो कि मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हो, तुम्हारे अंदर ही वो एबिलिटी है जो कि मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन है ना, ये बहुत सारे दोस्ती किए होंगे, बहुत सारे दोस्त बने होंगे, फ्रेंड्स बने होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके आने की वजह से ही इनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ। और जब ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज हुआ, तो ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिए, और इन फ्यूचर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है जो भी रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर्सन को आप कैसे लगते हो, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमेशा आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो जैसे आप हो। ठीक है, हो सकता है कि आप हमेशा अपने अंदर कमी दिखाते होगे जब भी इससे बातें करते होगे,
तो ये चाहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे अपने आप को भी एक्सेप्ट करें, इस रिश्ते को भी वैसे ही एक्सेप्ट करें और इस इंसान को भी वैसे ही एक्सेप्ट करें। इनको ऐसा लगता है कि अभी इस रिश्ते में बहुत सारा कमी है, ठीक है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा वर्नेबल है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी भी ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा वर्नेबल लगती होगी, फ्रेजाइल सी लगती होगी, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेकर तुम्हें स्ट्रांग हो जाना चाहिए, ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स कहना चाहते हैं, जैसे कि आप इस पर्सन को एकदम एंजल की तरह लगते हो, ठीक है, और आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, ये भी जानते हैं आपके पर्सन। उसके साथ साथ जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो तब से इस पर्सन को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, ठीक है। इनकी कैरियर लाइफ बहुत अच्छी हुई है, कैरियर एडवांसमेंट हुआ है और डेफिनेटली आपके आने की वजह से इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ उतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, हो सकता है कि अच्छी रही होगी, लेकिन आपके आने के बाद इनकी लाइफ और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हुई है। आपके आने के बाद ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखे हैं, ठीक है। और क्यों एक्सेप्ट करना सीखे हैं, इसलिए बिकॉज क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार किया, अनकंडीशनल लव दिया, तो इनको भी कहीं ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ मैं भी लायक हूँ, ठीक है, मैं भी प्यार के लायक हूँ, तभी तो मुझे इतना कोई प्यार करने वाला मिला, ठीक है। कमी तो यहाँ पे मुझे लग रही है आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन भी आपके अंदर कमी नोटिस करते हैं, आप भी अपने पर्सन के अंदर कमी नोटिस करते हो, लेकिन जो एक चीज़ है जो कि आप दोनों को बांध के रखा है वो है एक प्यार, ठीक है, जो कि आगे आने वाले टाइम में और भी स्ट्रांग ज़रूर होगा। देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, ऑलराइट, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट वन इज होली लव। वाह, क्या बात है। तो देखिए आपके जो पर्सन है, सबसे पहला जो कार्ड है वो मैं एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। ये चाहते हैं कि हमारे बीच में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ये पर्सन जो है आपसे पूरी तरह माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको समझें, ठीक है। अगर हो सकता है आपने कुछ गलतियां की हैं जिसके वजह से ये नाराज़ हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी मांगे, इनसे माफ़ी मांगने के बाद जो है एक अंडरस्टैंडिंग रिश्ते में लेकर आए और एक नई शुरुआत करें। ये पर्सन कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर है। ऐसा हो सकता है कि कुछ आपने बहुत ज़्यादा बुरा भला इस पर्सन को बोल दिया है, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा भला इस पर्सन को सुना दिया है, जिसके वजह से ये पर्सन आपसे दूर है, दुखी भी है, परेशान भी है। क्योंकि पहले जब ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि आप एक बहुत ज़्यादा दयालु पर्सन है, लेकिन अब जो है आप ना ही माफ़ी मांगते हैं ना ही माफ़ करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में से किसी की भी गलती हो, यहाँ पे ज़रूरत है आप दोनों को एक दूसरे को समझने की, रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग लाने की, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं। आपका माफ़ करना, आपका इनको प्यार करना, सपोर्ट करना, समझना, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, ये सारी चीज़ें इनको ये फील कराता है कि आप दोनों के बीच में होली लव है। ये पर्सन आपको अपना एकदम पाक, अपना एकदम ट्रू लव, एकदम होली लव, स्पिरिचुअल लव मानते हैं। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट पार्टनर मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनको उतना ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में ना पता हो, तो हो सकता है वो हमेशा आपको यही बोलते होंगे कि हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। ऐसा ये पर्सन फील करते हैं और ये पर्सन डेफिनेटली अपने दिल से आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, अपना एकदम कह सकते हैं कि होली लव मानते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ ही रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ ही इंजॉय करना चाहते हैं, सेंसुअल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वो रोमांटिक कनेक्शन भी हो, ऑलरेडी हो, बहुत प्यार हो, तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन हमेशा ही बहुत ज़्यादा फील करते हैं, मिस करते हैं, इंजॉय करते हैं। आपके साथ इन्होंने कोई पिक्चर लिया है तो उस पिक्चर को भी हमेशा देखा करते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले भी ये पर्सन रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता है जो सुकून आपके साथ मिलता है इस पर्सन को। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन हमेशा बना के रखना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपसे ये पर्सन कभी भी दूर नहीं रहना चाहते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, अभी भी चाह रहे हैं, अभी भी बात करना चाहते हैं, बात करके सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता है कि अगर अभी मैं रिकॉन्सिलेशन कर लिया या कर लूँगी, लेकिन फिर झगड़ा होगा, ठीक है, फिर झगड़ा होगा और फिर से दूर हो जाएंगे, फिर से अलग हो जाएंगे, तो ये चीज़ आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में कोई बहुत सेक्रेट, कोई बहुत पवित्र प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं जिसके वजह से आप दोनों के बीच में जो भी दरार है, जो भी दूरियां हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा कोई सेक्रेट प्लानिंग ये कर रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन ना बार बार पीछे हट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा समय ले रहे हैं। और जैसे समय लेंगे ना, वैसे ही ये पर्सन प्लानिंग अच्छा करेंगे। और जब प्लानिंग अच्छा करेंगे, अच्छा प्लानिंग रहेगा, तो ये पर्सन जब आपके सामने आएंगे, सारे प्रॉब्लम को एक ही बार में ख़त्म करेंगे। उसके बाद आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने बार बार ये चीज़ देख लिया है। और आपने खुद भी फील किया होगा कि हमारे बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है, रिकॉन्सिलेशन फिर हो जाता है, मतलब बातें हो जाती है, हम फिर से जो है ट्रैक पे आ जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ वीक बाद ही झगड़ा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, एक दूसरे को पसंद, मतलब कि एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए। या फिर हो सकता है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए पर्सन चाहते हैं कि पहले एक दूसरे को समझें, कुछ पवित्र प्लानिंग करें, ठीक है, अच्छे से बैठकर बातें करें, उसके बाद ही जो है हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा इनका कुछ प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पर्सन कुछ समय ले ले, 3-4 दिन ले ले, ठीक है, हो सकता है 1-2 वीक ले ले, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली वापस आपके तरफ आएंगे, क्योंकि आप इनके क्या हो, आप इनके होली लव हो। ये पर्सन आपको अपना होली लव मानते हैं, आपके साथ ही रोमांटिक कनेक्शन फील करते हैं। ये हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत सारी लड़कियां ट्राई करती हो, बहुत सारी लड़कियां लट्टू हो इस पर्सन के ऊपर, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे भागते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ रह के ही बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं, स्ट्रांग फील करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ ही लाइक मुझे ऐसा लग रहा है एक स्ट्रांग कनेक्शन के साथ साथ फ्रेंडशिप भी फील करते हैं, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो कि इनको हमेशा मोटिवेट किए हो, बहुत ज़्यादा संभाले हो बुरे सिचुएशन में। तो ये पर्सन कभी भी आपके जैसे इंसान को ना अपने लाइफ से दूर नहीं जाने देना चाहते। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि इस पर्सन के लिए आप क्या हो, इस पर्सन के लिए आप स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, ठीक है। जैसे फैमिली क्या होती है, ताकत बनकर साथ होती है, एग्जैक्टली आप भी इस पर्सन के लिए वही स्ट्रेंथ हो। और इसी वजह से चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन होगा ही होगा। देखते हैं कि और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, और इंटेंशन भी देखेंगे अब। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, देखिए आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, क्लेम कीजिए लाइक करके 1717 या 7777। एंड मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग चेकआउट कीजिए यूनिवर्सल एस्ट्रो टैरो 7777, वहाँ पे भी रीडिंग आएगी। अभी तो नहीं आया, लेकिन अब आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो सभी लोग वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाए और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए क्या है इंटेंशन, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या है इंटेंशन? ओके, और देखते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट वन है आपका चैरियट, द स्टार की भी एनर्जी है। देखिए मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन जो है ना, अब बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होना चाहते हैं, इस रिश्ते को ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में बनाना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेकर आना चाहते हैं। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिवोटेड होना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने नोटिस किया है कि आपने भी पूरे डिवोशन के साथ इस रिश्ते को निभाया है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पर्सन है, जब भी फ्यूचर में आप दोनों की डिटेल बातें होंगी, अच्छे से बातें होंगी, ये पर्सन आपके साथ एकदम अच्छे से बातें करेंगे, डिटेल प्लानिंग करेंगे और इस रिश्ते पे बहुत वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इंटेंशन जानना चाहते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर काइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बार बार आपके जो भी इंस्टा आईडी हो, फेसबुक आईडी हो, या जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं ना, बार बार ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, देख रहे हैं कि वो आप क्या स्टेटस वगैरह लगा रहे हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातें भी होती हैं स्टेटस के थ्रू, तो ऐसे चांसेस भी हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का इंटेंशन बहुत प्योर होने वाला है, ठीक है। अगर ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये पर्सन स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्योरिटी आने में टाइम तो लगेगा ना। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जब प्योरिटी आएगी तो आप दोनों के बीच में ट्रस्टवर्दी रिलेशन होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और जितना डिवोशन के साथ आपने इस पर्सन को प्यार किया है,
उससे कहीं ज़्यादा डिवोशन के साथ ये पर्सन आपको प्यार करेंगे, ये पर्सन आपको एंटरटेन करेंगे, ये पर्सन ही होंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश भी रखेंगे और आपको क्या देंगे तो बहुत ज़्यादा हंसाएंगे भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ एरियल की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है फिलहाल वो अपने भी काम पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जब उनका जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, नीड्स है, वो फुलफिल हो जाएगा तो ये पर्सन सामने से आके आपको रोमांटिक प्रपोजल देंगे। ठीक है, वो भी बहुत मैजिकल वे में, अनएक्सपेक्टेड वे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल मैसेजेस भी ये पर्सन आपको करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में, बहुत ज़्यादा मैजिकल वे में। यही वो इंसान है जो कि आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स से भर देंगे। ठीक है, आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आएंगे। और ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का व्यवहार बहुत ज़्यादा रूड हो गया है, तो ये पर्सन अब कोई भी अगर काम करने वाले हैं या कोई भी एक्शन लेने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा इनका एक्शन काइंडनेस से भरा होगा। ये पर्सन हमेशा उस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे अगर आप 100% प्यार कर रहे हो तो ये पर्सन भी आपको 100% ही लव करेंगे, उससे कम नहीं। और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंपैशनेट भी हो रहे हैं। इनका जो दिल है, इनका जो हृदय है, वो बहुत ग्रेटफुल हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके नहीं होने के वजह से इनको बहुत ज़्यादा आपकी कमी का महसूस हो रहा है। ठीक है, और इनको ये भी महसूस हो रहा है कि किसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान को, डायमंड जैसे ब्यूटीफुल एंड प्रीसियस इंसान को मैंने खो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। एंड स्टार की एनर्जी क्या बता रही है, तो देखिए सबसे पहले आप इस पर्सन को एकदम एक स्टार जैसे लगते हो। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस भी हो, और जिस डिफरेंस की वजह से इनको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ वो कहाँ, या फिर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हो, ये पर्सन आप अपने आप को बहुत इन्फीरियर मानते हो। इस वजह से भी हो सकता है बहुत ज़्यादा झगड़ा होता हो आप दोनों के बीच में। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यही कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है अब वो बहुत जल्दी ओवर होगा, और आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा जगमगाने वाला है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं इन फ्यूचर। यहाँ पे इनका इंटेंशन अगर आप जानना चाहते हो तो ये पर्सन अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करेंगे, अपने रूडनेस वाली एनर्जी पे, जैसे कुछ भी बोल देना, आउटस्पोकन रहना, उस पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इनके लाइफ में भी बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, इनका कैरियर एडवांसमेंट हो रहा है, जिसके वजह से ये थोड़ा फ्री होंगे और आपके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से ये पर्सन अपने इस रिश्ते को निभाएंगे, और जो भी इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी उसको भी निभाएंगे। ऐसा यहाँ पे इस पर्सन का मुझे क्लियर इंटेंशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको क्या मानते हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपना लवर मानते हैं। ये पर्सन चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए ना, ये पर्सन आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप देंगे जिसमें बहुत सारा कमिटमेंट होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में ये शक चलते रहता है कि ये पर्सन किसी और के है, किसी और के पास चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है इनसे कोई गलतियाँ हुई हो, थर्ड पार्टी क्रिएट हुआ हो, लेकिन इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि मेरा जो एकदम चॉइस, एकदम परफेक्ट चॉइस था वो तुम ही हो। ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और ये पर्सन जो है ना, किसी और के साथ डीप कनेक्शन नहीं फील कर पाते। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही डीप इमोशनल कनेक्शन फील कर पाते हैं। जो प्यार का ट्रू लव होता है, मतलब ट्रू पावर होता है, वो आपके साथ ही फील कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए प्यार क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि लस्टफुल कनेक्शन होता है, सिर्फ इन्फैचुएशन होता है, ऐसा नहीं होता। प्यार क्या होता है ना, मतलब वो फील कराता है, स्ट्रेंथ फील कराता है। और हो सकता है कि पहले भी ये रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी भी इनको पावरफुल सा या स्ट्रेंथ नहीं फील हुआ होगा किसी और पार्टनर के साथ। लेकिन आपके साथ इनको प्यार का असली मतलब समझ में आता है कि क्या होता है ट्रू लव। आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा पैम्पर किया है, नर्चर किया है, तभी तो इनको समझ में आता है कि ट्रू लव का पावर क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये जो पर्सन है कोई बहुत अलग तरीके से, बहुत अनएक्सपेक्टेडली और वंडरफुल वे में आपको कुछ सरप्राइजेस देने वाले हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की करेंट फीलिंग है, ये पर्सन अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ सोच रहे हैं, कुछ सपने देख रहे हैं। ठीक है, बहुत लविंग हो रहे हैं, मतलब आपका दूर होना, आपका कोई स्टेप नहीं लेना इनको और बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है। ठीक है, तरसा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी स्टेप लेंगे तो बहुत लविंग वे में लेंगे। ठीक है, जो कि मतलब आप देख के शॉक्ड रह जाएंगे कि ये इंसान जो कि इतना रूड था, कितना ज़्यादा ये इंसान अब बदल चुका है।
ठीक है। और आप इस इंसान को कैसे लगते हो, जिस तरीके से आप इस पर्सन को मिस्टीरियस लगते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी ये पर्सन छुपे रुस्तम लगते होंगे। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है ना, ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। इसको समझिए अच्छे से। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो और इस रिश्ते की वेरी हैप्पी एंडिंग होगी। हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि इस पर्सन ने यही सोचा है, इस पर्सन ने ये मान लिया है कि तुम ही वो इंसान हो जो कि मुझे कंप्लीट करती हो, तुम ही वो इंसान हो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। क्योंकि मैंने अपने मॉम के अलावा, अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और को कभी देखा नहीं कि कोई मुझे इतना सपोर्ट किया है, कोई मुझे इतना प्यार किया है। तो आप इस पर्सन के इंटेंशन को देख पा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस पर्सन को लेकर क्या क्या सोचा है, और मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर क्या है। 5D मैसेज भी देखेंगे एंड लव लेटर भी देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं। ओके, एक और लेते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगते होंगे, अच्छे लगते होंगे, टैलेंटेड लगते होंगे, नॉलेजेबल लगते होंगे और काफ़ी ड्रीमी लगते होंगे। मतलब आपको इनका प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लाइफ इनका जो है आप बहुत अच्छा लगता है आपको और अप्रिशिएट करते हो। मतलब आप अपने तरफ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, चाहे इनका कुछ भी प्रोफेशन हो, आप इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लव हो। आप ये चाहते हैं कि आपके ये जो पर्सन है वो जिस तरीके से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ध्यान दे। आप ये भी चाहते हैं कि आपको ये पर्सन आपके करियर में भी सपोर्ट करें, जिस तरीके से आप इस पर्सन को मोटिवेट करते हैं। तो ये यहाँ पे आप चाहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में हमेशा जो स्पार्क है, जो प्यार है, वो हमेशा बना हुआ रहे। आप दोनों का लाइफ, आप दोनों का प्यार जो है कभी बोरिंग ना हो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कभी बोर ना फील करे, आप ऐसा सोचते हैं। उसके बाद आप क्या चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक फेयर लव चाहते हैं, मतलब इक्वालिटी चाहते हैं। इस लव में इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है नहीं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप एक जेनरस लव इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ध्यान आपके ऊपर दें, ठीक है। आपके साथ बेईमानी ना करें, डिसऑनेस्ट ना रहे, बल्कि वो आपके साथ ऑनेस्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके लॉयल हो जाए, ठीक है। आप ये भी चाहते हो कि चलो तुमने जो भी मेरे साथ बुरा किया, गलत किया, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, अब मेरे साथ फेयर करो, अब मेरे साथ इंसाफ करो। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में इक्वालिटी चाह रहे हैं, इस पर्सन को लेकर जस्टिस चाह रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पे फेयर लव की यहाँ पे आप इंतज़ार में हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक इंटेंस लव चाहते हैं, जिसमें कि स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से इस पर्सन के साथ आप कनेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि कोई मेरे लाइफ में रहे या ना रहे, कोई मुझे सपोर्ट करे या ना करे, बस तुम मुझे सपोर्ट करो, तुम मुझे प्यार करो, ऐसा यहाँ पे आपको फील होता है, ठीक है। और क्या सोचते हो आप। ओके, सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा शक भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि आज ये मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दे रहे हैं, आज ये मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, आज मुझे ये बहुत पैम्पर कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कल किसी और के पास चले जाएं। तो मतलब आप हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो कि इतना प्यारा इंसान कहीं मेरे लाइफ से चला गया तो मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई होता है। क्या होता है कि आप जब बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं तो इनके प्रोफाइल वगैरह आप चेक करते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि ये लड़की, इन्होंने कमेंट किया तो शायद ये कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। तो जब आप शक करते होंगे तो आप जाते होंगे, इनसे पूछते होंगे और आप दोनों के बीच में बिना मतलब का ड्रामा क्रिएट हो जाता होगा। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, एकदम आराम से रहना है और अपने पर्सन पे हो सके तो ट्रस्ट करना है, शक नहीं करना है। ये चीज़ है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको। और आप चाहते हैं यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप ये चाहते हैं कि इनके साथ आपकी लाइफ एकदम सेटल हो जाए। ये जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, इसी पर्सन के साथ आप एकदम सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो अब देखते हैं कि 5D मैसेज क्या है, यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए क्या प्लानिंग किया है। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो फटाफट सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ये ग्रेट डिस्काउंट जल्दी ही खत्म होगा, ठीक है। ये मंथ खत्म होगा, ग्रेट डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा।
शायद उससे पहले ही ख़त्म हो जाए, इसलिए आप सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे लोगे आपको ग्रेट डिस्काउंट और डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। चाहे पास्ट लाइफ हो, लव लाइफ हो, मैरिज हो, करियर हो, 2024 के लिए हो, कुछ भी ले सकते हो आप रीडिंग। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए क्या है 5D मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी, बताइए क्या है 5D मैसेज। कभी कभी टंग स्लिप कर जाते हैं, ठीक है, सो उसको इग्नोर कीजिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपको ये बता रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये रिश्ता बहुत ही जल्दी एक कॉन्फिडेंट लव में, एक बहुत ब्यूटीफुल, एक चार्म लव में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो अब बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं, कुछ सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपका वीक सा, एकदम कमज़ोर सा प्यार है, या वीकेस्ट भी कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा डाउट से भरा हुआ सिचुएशनशिप कह सकते हैं, जो आपका ये रिश्ता है वो बहुत ही जल्दी, मतलब कह सकते हैं कि 1-2 सप्ताह या फिर 1-2 महीने के अंदर ही एक कॉन्फिडेंट लव में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। और देखते हैं क्या 5D मैसेज है। तो देखिए 5D मैसेज है यहाँ पे शादी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर इस पर्सन के साथ आप ज़िंदगी भर यूं ही रहना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड है, वो मैरिड है, तो हो सकता है कि आप दोस्त बन के या पार्टनर बन के हमेशा रहो, ठीक है, किसी कारण की वजह से, अगर आपकी ये इच्छा है तो। लेकिन अगर आप इस पर्सन के साथ सीरियस होकर शादी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे शादी करना चाहते हैं, तो ये भी ज़रूर होगा। ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी इज्जत के साथ एंड रिस्पेक्ट के साथ आपको अपने घर लेकर आएंगे, या फिर अपने फैमिली से मिलाएंगे और आपसे शादी करेंगे। वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। एक ना एक दिन तो शादी होगी ही होगी, और आप दोनों के बीच में जो है ना, एकदम एक कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ साथ बहुत ज़्यादा डीप लव होगा, ट्रू लव होगा, ऐसा कह सकते हैं। और देखते हैं 2 कार्ड्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या हो सकता है फ्यूचर इन दोनों का। फ्यूचर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे अगर फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पे कभी कभी आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत क्लैशेस होंगे, थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहती हूँ, वो ये है कि देखिए इंसान जो है ना, सभी की सोच एक जैसी नहीं होती, मैच नहीं करता। तो कभी भी आपके पर्सन का सोच अलग हो, कभी कभी आपका सोच अलग हो, तब भी चाहे कितना भी आप दोनों का सोच अलग हो, तब भी आपको रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे की, क्योंकि उनकी सोच हो सकता है उनके अकॉर्डिंग सही हो, आपकी सोच आपके अकॉर्डिंग सही हो, और यही छोटे मोटे पॉइंट की वजह से झगड़ा होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर रिश्ते को अच्छे से रखना है तो यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स से कहना चाहते हैं कि कभी भी वो डिसएग्री करे तो उनको, ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, चलो ठीक है तुम्हारा पॉइंट सही है, मेरा पॉइंट भी सही है, ठीक है। इससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़े से आप बचोगे, ठीक है। तो किसी का भी कोई डिसीजन होता है तो उसको रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, ठीक है, टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके अंदर कमी है, यूनिवर्स जो आपको बताना चाहते हैं वो है पेशेंस की कमी। जिस दिन आप अपने अंदर पेशेंस लाएंगे उस दिन आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल होगा। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, एक कार्ड और। ओ माय गॉड, देखिए कितना ब्यूटीफुल होने वाला आपका रिश्ता। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद, बहुत ज़्यादा क्लैशेस, झगड़े, डिसएग्रीमेंट के बाद आप दोनों का एकदम ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, शादी होगी, हनीमून पे भी जाओगे, पैशनेट तो होगा आप दोनों के बीच में लव, उसके साथ साथ कंपैशनेट भी होगा, दया भी होगी, प्यार वाली भावना होगी, वाइस लव होगा। मतलब जिस प्यार के लिए आप हमेशा से तरसे हो, तड़पे हो, आपने वेट किया है, इंतज़ार किया है, शायद आपको आपके इसी पर्सन से मिलेगी जिसको लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। उनका नेम इनिशियल भी लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। इससे क्या हो जाओगे, आपका लाइन हो जाओगे। और यहाँ पे 11117777 ज़रूर टाइप कीजिए आप सभी लोग इन सारी एनर्जी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत झगड़े होंगे या होते हैं, लेकिन वो सुधरेगा ज़रूर, ठीक है। और आप दोनों के दिल में, दिमाग में एक दूसरे के लिए दया वाली भावना भी क्रिएट होगी। और जिस दिन वो क्रिएट हो गया, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, उस दिन से आप दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग हनीमून पे भी बाहर जाओगे, ठीक है, साथ साथ घूमोगे, फिरोगे, एंजॉय करोगे, वैसी वाली एनर्जी भी है ना। सो अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या है अनकही बातें। तो सबसे पहले है, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपके जो पर्सन है वो बात तो करना चाहते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। नर्वस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ बेईमानी की है, जिसकी वजह से ये पर्सन नर्वस हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन बात ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करो।
और आपका जो ये चुप्पी है, आपका जो इग्नोर करना है, इनको बहुत ज़्यादा तड़पाता है, बहुत ज़्यादा रुलाता है, बहुत तकलीफ देता है। समझ रहे हो? देन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मैं तुम्हें होल्ड करके अपने बाहों में रखना चाहता हूँ। ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ये आपको कहना चाहती हैं कि मैं तुम्हें हग करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें करीब आना चाहती हूँ। ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है यू डिज़र्व बेटर दैन एनीथिंग आई कैन ऑफर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो बिहेव किया, जो बर्ताव किया, शायद तुम वो नहीं डिज़र्व करती थी, तुम बहुत बेटर डिज़र्व करती थी। उसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी तुमसे मांगना चाहता हूँ, और शायद आज भी जो मैं तुम्हें दूंगा, शायद उससे भी तुम बेहतर डिज़र्व करती हो। ठीक है? तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, लोएस्ट फील कर रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग भी हो सकती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आज के दिन लो फील करेंगे, या आगे आने वाले कुछ दिनों तक बहुत लो फील करेंगे जब तक ये आपसे कॉन्टैक्ट ना कर ले। ठीक है? शर्म है इस पर्सन के अंदर, इस वजह से ऐसा हो सकता है बिहेव कर रहे हैं। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शन। देखिए, मैंने बोला एंड मैसेज भी आ चुका है कि यस डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, जो भी इन्होंने आपके साथ बेईमानी की, थर्ड पार्टी क्रिएट किया, या कोई भी ऐसा एक्शन लिया है जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, एम्बेरस फील कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, बेईमानी करने के बाद भी बहुत एकदम चढ़ के जो है बातें करते हैं, है ना, लेकिन आपके जो पर्सन है उनको बड़ा अफसोस है। ठीक है? इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपके पर्सन वो खुद कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, या कुछ बोल दिया है इन्होंने ऐसा जिससे आपको बुरा लग गया हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। देन है यहाँ पे आपका आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा शो ऑफ कर रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, तो ये समझ लेना कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है? और इसी चक्कर में मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं। हो सकता है फेस्टिवल वगैरह पे उन्होंने दिखाया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं खुद ऐसा कहना चाहते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक शो ऑफ है। ठीक है? वो सिर्फ तुम्हें एक जलाने का तरीका है, जिससे कि तुम जलो और मेरे पास खुद चली आओ वापस। तो यहाँ पे जो भी आपके पर्सन कह रहे हैं, इनकी अनकही बातें हैं। ठीक है? इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स फील करें। उसके बाद क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वाई यू सो मीन। ऐसा हो सकता है कि पहले आप मना लिया करते थे, आप बातें कर लिया करते थे, ठीक है, और आप इस पर्सन के सामने झुक जाया करते थे, लेकिन अब ये पर्सन अफसोस कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें क्या हो गया, अब तो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही, मुझे मना भी नहीं रही। उसके बाद है आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहे हैं कि तुम मेरे पास रहो, मेरे करीब रहो। इस विंटर की सीज़न में हम दोनों साथ रहें, अच्छे से टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को प्यार करें, समझें। ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह हम अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, प्यार पे काम करें। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि तुम मेरे पास रहो, मेरे करीब रहो। उसके बाद ये क्या कहना चाहते हैं, सो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। तो देखिए, इनके मन में डर है, इनके मन में बहुत ज़्यादा डार्केस्ट फियर है आपको खोने का। ठीक है? ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। उसके बाद ये पर्सन ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू माई एक्शंस। ये कहना चाहते हैं कि अब मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, सिर्फ बोल बोल के जो है अपने प्यार को प्रूफ नहीं करूँगा, बल्कि बहुत ही जल्दी जो है मैं कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला हूँ तुम्हारे तरफ, जिसके वजह से तुम्हें ऑटोमेटिकली, तुम्हें खुद ही जो है बिलीव हो जाएगा कि हाँ, मैं अभी भी तुम में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, चाहे कितने भी थर्ड पार्टी आ जाए या कोई भी आ जाए। एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है, कभी कभी कुछ थर्ड पार्टी आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन प्यार जो है वो कम नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। वो एक जर्नी होता है, मतलब लाइक जर्नी होता है, वो एक टेस्ट होता है कि आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए है या नहीं बने हुए। ठीक है? एक दूसरे के लिए वेट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया अनकही बातें। लव लेटर भी देख लेते हैं कुछ और। ओके, सबसे पहले है यू विल मेक मी मैड इन योर लव। सो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को बिल्कुल पागल सा बना दिया है अपने प्यार में। ठीक है? तो इस वजह से ये पर्सन आपको चाह के भी नहीं भूल पाते हैं। ठीक है? कॉर्ड कट करना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पाता है। ठीक है? कुछ जादू सा कर दिया है अपने इस पर्सन पे। ओके, योर साइलेंस इज किलिंग मी। मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है, और ये खुद कहना चाहते हैं योर साइलेंस इज किलिंग मी। तुम्हारा ये चुप रहना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, कुछ तो बोलो। ठीक है? और हो सकता है इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो आपको आप कॉल मैसेजेस कर लो किसी और नंबर से। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। शायद
ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आदत सा लगा दिया है कि हमेशा आप ही कॉल करें, आप ही पहल करें, आप ही कॉल मैसेजेस करें। इसी वजह से हो सकता है कि वेट करने के चक्कर में फंसे हुए ये पर्सन उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी। तो इस पर्सन को ये चीज़ यकीन हो चुका है, बिलीव हो चुका है कि तुम ही वो इंसान हो, ठीक है, या फिर तुम ही बेस्ट थिंग हो जो कि मेरे लाइफ में हुई हो या हुए हो, ठीक है। और मेरे लाइफ में अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि बेस्ट है। अभी तक मेरे लाइफ में जो भी खुशियां मुझे मिली है वो सबसे बेस्ट खुशी में से तुम हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कहना चाहते हैं हाँ मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी की, मैंने कुछ गलत किया, ठीक है, या फिर मैंने तुम्हें समय नहीं दिया क्योंकि आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन लव। उस वक्त मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी प्यार के अलावा भी। एंड ये पर्सन जाते जाते कहना चाहते हैं यू आर माई सोलमेट। मैं तुम्हें अपना सोलमेट मानता हूँ, तुम मुझे अपना क्या मानती हो। तो ये पर्सन जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं एंड ये पर्सन आपको अपना होली लव मानते हैं, ठीक है, ट्रू लव मानते हैं। एंड ये पर्सन आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं सारा मैसेज मैंने आपको क्लियर बता दिया। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, चाहे कोई भी टॉपिक हो आपको रीडिंग मिलेगी, डिटेल रीडिंग, वो भी ग्रेट डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, फटाफट बुकिंग कीजिए क्योंकि ये ख़त्म भी होगा आपका ऑफर, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।